जय हिंदू स्टूडेंट्स। आज यूपी बोर्ड के लिए ये पेपर है। यूपी बोर्ड का है। यहाँ पे केमिस्ट्री का पेपर है। आप केमिस्ट्री का पेपर देख सकते हैं 2025 का। आपको समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट। या पूर्ण मार्क्स 70 मार्क्स का होता है। आज 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलता है। आशा है आप सब समझ चुके होंगे। तो आपको यहाँ पे पेपर डिस्कस कराना है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आंसर पे। कैसा क्वेश्चन आंसर आता है अब आज हम ये देखेंगे। तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस पर क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, बट आप लोग के लिए फ़ायदा नहीं है। आपको पेपर ही बस एनालिसिस कराना है कि पेपर में कैसा प्रश्न आ रहा है। आप देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और इसके बेसिस पर अपना पेपर जाकर एग्ज़ाम में दे सकते हैं। तो 15 मिनट को आपको लेकर पढ़ना होगा। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ से पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है, यानी इसमें सभी विकल्प चुनना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला बोल रहा है एक लवण का अणुभार 60 है। तो लवण की 6 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घोली गई। जल की मोलारता ज्ञात कीजिए। तो मोलारता ज्ञात करना, तो इसका सी आंसर आ जाएगा 0.4 m आएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। आपको पेपर बस दिखा रहे हैं, आप घर से शांति से बैठें एक जगह कमरे में और सवाल लगाना स्टार्ट करें। मोलारता से बहुत सवाल आता है, लॉन्ग में भी फंसेगा। अब देखो बोल रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक है। तो इसमें से कौन है? सी वाला ऑप्शन होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगा इसका आंसर। अब यहाँ देखो, इसमें बोल रहा है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। तो अब बताओ कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो -1 होगा। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखो चौथा बोल रहा है क्या संरचना वाले यौगिक का आईपीएसी नाम है। इसमें से आईपीएसी नाम है। तो पहले तो आप तो कार्बन गिनेंगे, कौन सा कार्बन पे है। तो पहला पे है, दूसरा पे है। तो पहले पे मेथेन लगा है, यानी 2 मेथेन 2,4 पेंटाडाइऑल। बी वाला इसका आंसर सही है। बी वाला इसका आंसर सही है। चलते हैं अगले स्लाइड पे, यानी ड देखो। ड में बोल रहा है निम्न में से कौन सा बेनेडिक्ट अम्ल का अपचयन नहीं करता है। कौन सा अपचयन है? सी वाला, सुक्रोज अपचयन नहीं करता है। सुक्रोज अपचयन नहीं करता है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है। बी वाला इसका आंसर सही होगा। बी वाला इसका आंसर सही होगा। बोल रहा है एसीटोन की सांद्रता HCl तथा एकीकृत जिंक से के साथ अभिक्रिया पर प्राप्त होता है। तो CH3CH2CH3। आप देख सकते हैं।
अब देखो यहाँ से दूसरा नंबर सवाल होगा, अब 2-2 नंबर का होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हिमांक से आया है क्वेश्चन, यहाँ पे सवाल करना होगा। तो आपको पढ़ के बता रहे हैं, बोल रहा है हिमांक के अवनमन में क्या तात्पर्य है। और बोल रहा है इतना ग्राम पदार्थ यानी 1.5 ग्राम पदार्थ की 60 ग्राम जल में घोला गया तो हिमांक में 0.136 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन हुआ। जल का आणविक अवनमन स्थिरांक 18.6 है। तो पदार्थ का आणविक अणुभार ज्ञात कीजिए। तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, तो 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पे ख करना है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं। 4 धातु ABCD के मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः इतना 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 दिया है, जिससे इतना वोल्ट दिया है। 4 वोल्ट, चारों को 4 वोल्ट दिया है ना। पहला दिया इतना प्लस 1.5 वोल्ट, दूसरा का -2 वोल्ट, तीसरा का 0.34 वोल्ट और इसका -0.76 वोल्ट। इन धातुओं को घटते हुई सक्रियता के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। तो इसको घटते हुए क्रम में क्रमबद्ध करना है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाँ यहाँ पे ग पे देखो, ग पे देख सकते हैं क्या बोला, निम्न में से किन्हीं दो का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है किसके अनुसार। इससे नहीं लिखना है कि 2, 8, 18, 32 ऐसे नहीं लिखना है, उसके हिसाब से नहीं लिखना है, ये गलत माना जाएगा। आप समझ सकते हैं। आप पढ़े होंगे क्या पढ़े होंगे। मान लो कोई सोडियम है तो इसका 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2, हाँ इसका लिखते हो ना 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s1 लिखते हो ना। ऐसे लिखना होगा। ये आवेश दिया है तो क्या घटा है क्या नहीं उसके हिसाब से लिखो, तब माना जाएगा। किन्हीं दो पूछा है, बस इसमें से 4 ऑप्शन दिया, 4 में से किन्हीं 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। यहाँ पे घ वाला बोल रहे क्या, विटामिन ए और सी हमारे लिए आवश्यक क्यों हैं, इसका महत्व और स्रोत लिखिए। तो विटामिन सी जानते हैं खट्टा होता है। विटामिन ए और सी का स्रोत लिखना है और आवश्यकता भी लिखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा में 3-3 नंबर का है, वो 2-2 मार्क्स का था। तीसरा वाला 3-3 मार्क्स का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभिक्रिया ए दिया है और ये बी और सी में आंकड़े प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे दिया है, इससे आंकड़े प्राप्त करना है, हल करना। अब यहाँ पे निम्न में से टिप्पणी लिखिए। किस पर टिप्पणी। तो ये बोल रहा है अंतराकाशी यौगिक पर। दूसरा कार्बोनिलिक महूत की संरचना लिखिए। चलते हैं अगले स्लाइड पे, अगले क्वेश्चन पे। ग में देख सकते हैं, ग में पूछ रहा है क्या होता है जब, प्रथम में बोल रहा है एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होता है। इसको KOH से होता है, इसका सूत्र लेकर अभिक्रिया कराना। और यहाँ पे बोल रहे हैं मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया इससे होता है। मेथिल एल्कोहल का सूत्र लिखना, फिर इससे अभिक्रिया कराना। अब बोल रहा है इसका IPSC नाम लिखो। ये 2 दिया है, इसका IPSC नाम लिखो। आप IPSC नाम लिख सकते हैं।
आईपीएससी नाम पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि आईपीएससी नाम हमेशा हर साल आता है, हर साल आता है। आप आईपीएससी नाम लिख सकते हैं, काहे कि ये पूछेगा, आईपीएससी नाम हमेशा पूछता है। हाँ, ये देखो सवाल, ये क वाला रॉल्ट का नियम हमेशा आता है। रॉल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। इस नियम का उपयोग से अवांछनीय पदार्थों का अणुभार कैसे निकाल सकते हैं, इसको बताना होता है। तो उसके अनुसार आप इसको हल करना। ये 3 नंबर का है। अब यहाँ पे देखो, ख वाला बोल रहा है ईंधन सेल किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने ईंधन सेल की इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं समझाएं तथा इसके अनुप्रयोग भी बताएं। समझाना भी है और इसका अनुप्रयोग भी बताना है। यहाँ पे देखो ग वाला बोल रहा है कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। इन तीनों को कारण देते हुए स्पष्ट करना है, तब आपको 3 नंबर मिलेगा। तो ये बोल रहा है संक्रमण धातु तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं। इसका कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि अनुचुंबकीय है। इसका बोला सक्रिय धातु से की कारण एंथैल्पी में मान उच्च होता है। फिर तीसरा बोला है संक्रमण धातु रंगहीन यौगिक बनाते हैं, ये भी लिखना होगा। चलते हैं अगले पे। देखो घ वाला क्या बोल रहा है। घ वाला देखो, तो घ वाला यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है। क्या होता है जब डी ग्लूकोज की अभिक्रिया निम्नलिखित अभिकर्मकों से किया जाए, तीनों से किया जाए तो क्या होगा, यही पूछ रहा है। अब देखो 5वां में क्या बोल रहा है। ये 5वां भी 2-2 मार्क्स का है। यह अभिक्रिया दे दिया है सेल का, बोल दिया दोनों इलेक्ट्रोडों अभिक्रिया लिखिए, सेल के मान ईएमएफ की गणना कीजिए। आप गणना कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। आप पेपर देखिए, पेपर कहाँ कहाँ से आ रहा है ये मिलाते रहिए साथ में। अब देखो ये भी 2-2 मार्क्स का है। ये केमिस्ट्री का पेपर है, ये भी 2-2 मार्क्स का है, जिसे रसायन विज्ञान बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5वां में दे दिया है। 5वां में ये क का है, को मानो 5वां में दूसरा लिखा है। ये क्या बोल रहा है, परासरण दाब की परिभाषा दीजिए। 15 डिग्री से पर 5% गन्ने की शक्कर सुक्रोज के विलयन का परासरण दाब निकालिए। ऐसा समझ चुके होंगे। और यहाँ पे ख में देखो, ख में पहला दिया है और दूसरा दिया है। अब इधर देखे होंगे, अभी पहला क का पहला देखे हैं ना, यहाँ पे क का दूसरा दिया है। यहाँ पे ख का पहला दिया है। उदाहरण देते हुए अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर समझाइए। कोटि और आणविकता में अंतर समझाना है। और दूसरा भी करना है, यानी 4-4 मार्क्स का है, 2-2 मार्क्स का मिलके। ये बोल रहा है किसी पदार्थ कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, तो वेग स्थिरांक का मान दे दिया है 3.5 × 10⁻⁻12 पावर पर सेकेंड है। इस अभिक्रिया में अर्ध आयु की गणना कीजिए। यहाँ पे ग में दे दिया है क्या, कि दे दिया उपसंयोजक संख्या तथा
समन्वय मंडल की समझाइए। इसको समझाना है। और यहाँ देखो, यहाँ देख सकते हैं ग वाला में दूसरा बोल रहा है क्या, उपसंयोजित समन्वय बनाएं। तो इसका समन्वय बनाओ। यहाँ पे देखो घ में देखो घ में यहाँ में दे दिया का शुद्ध एसीटोन बनाने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ क्या अभिक्रिया होगी। छठवां में देखो, छठवां 5 नंबर का है। पहला में बोल रहा है क्या, टिप्पणी लिखे क्या है, किसमें, सभी पे। तो यानी 3 ये टिप्पणियाँ लिखो। क्या, युग्मन अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया या हिंसवर्ग अभिक्रिया, तीनों लिखोगे तो 5 नंबर मिलेगा। अथवा दे दिया है तो यानी विकल्प आपको दे दिया है, ये तीनों करो। या इसमें से बोल दिया है क्या, यहाँ पे देख सकते हैं एलेनिन में इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाओं के 5 उदाहरण के रासायनिक समीकरण लिखिए। ये लिख सकते हैं। या छठवां ख, ये भी 5 मार्क्स का है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या, ये भी ऑप्शन दे दिया है, दोनों में से कोई एक करना है, ये करो या ये करो। तो चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फिर 7वां में 5 मार्क्स का दिया है। यहाँ पे मेथिल से भी करना है। क में ये करो या ये करो, दोनों में से कोई एक करना होगा। आप देख सकते हैं कैसा कैसा प्रश्न आ रहा है, आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे ख में देख सकते हैं, ये भी 5 मार्क्स के हैं। ये भी 5 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसकी अभिक्रिया बनाओ। जैसे दे दिया क्या, ग्लूकोज तथा सुक्रोज का निम्न से कौन सा विभेद करोगे, समीकरण दीजिए। तो समीकरण दीजिए, ये 5 का समीकरण देंगे। तो यानी एक एक जो आ रहा है उसी का दो, काहे कि हर एक नंबर का है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसका वो नहीं आ रहा तो इसको अभिक्रिया भी दे सकते हैं। यहाँ पे इसका जवाब दीजिए, यहाँ पे आंसर दीजिए सबका, सब आपको मिलेगा। आशा है समझ चुके होंगे। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें कि आपको समय से वीडियो प्रोवाइड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।